औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके घर को बीमारियों से, परेशानियों से, जादू से, नज़र बद से, टूने से, हर वबा से, हर परेशानी से, लड़ाई झगड़े से पाक रखे। हमारे इस दौर में जो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना बुग़्ज़ आ गया माशरे में। हर बंदा किसी को खुश नहीं देख सकता। कोई किसी को नज़र बद लगा रहा है, कोई किसी पर जादू कर रहा है, कोई शैतानी को तो कालाकार बन के लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है। लिहाजा इस दौर में हर घर में कोई ना कोई बीमारी, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, हर घर में कोई ना कोई जादू, नज़र, टूना आ गया है। तो हमारे घरों में ना हकीकी सेहत से हमारे घर महरूम हो गए हैं। तो ये मुझे बड़ी लोग आते हैं, कहते हैं हम टेस्टों पे टेस्ट कराई जा रहे हैं, हम लेबार्ट्रियों पे लेबार्ट्री, एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। पुरअसरार सी बीमारियां जो हमें खाई जा रही हैं। हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही, हमारे घर से डिप्रेशन नहीं जा रहा, हमारे घर से एंग्जाइटी नहीं जा रही, फ्रस्ट्रेशन नहीं जा रही है। हमारे घर में नशा करते हैं बच्चे, नशावर हो गए हैं बच्चियाँ, बच्चे आवारगी का शिकार। लेकर अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में सुकून हो, आपके घरों में बरकत हो, आप घर लड़ाई झगड़े से पाक हो, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा ना हो, औलाद की माँ बाप से ना हो, बहन भाइयों के आपस में हो, घर खुशियों का गहवारा बन के रह जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो लालाज बीमारियाँ घरों में आ गई हैं, आपके किसी अजीज़ की, किसी भाई की, किसी दोस्त की, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा, ये हुर्मत के महीना या मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का ख़ास महीना है। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ एंगल से चाहूँगा कि हम ना अल्लाह से वो समरात, वो खुशियाँ, वो सातें समेट लें। हमारी ज़िंदगियों में जो कमियाँ रह गई हैं, चाहे बीमारी के हवाले से, चाहे सेहत के हवाले से, चाहे पैसे के हवाले से, चाहे कुछ भी हवाले से, हमारी ज़िंदगी में जो कमी रही, ये मौका है, ये वो टाइम आ गया है कि हम थोड़े वक्त में ये सादत समेट सकते हैं। ये सादत समेटने के बाद हमें ना फिर हम हमारी ज़िंदगी जो घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, नशा बच्चे करते हैं और फिर औलाद नाफरमान होगी। तो आज मैं सूरत फातिहा का आपको बताऊंगा। स्पेशली वो डॉक्टर, स्पेशली वो हकीम, स्पेशली वो अमल, स्पेशली वो लोग जो दम वगैरह करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी दवाई में शफा आ जाए, हमारी हिकमत में शफा आ जाए, हमारी होम्योपैथी की चीज़ में शफा आ जाए। हम किसी को दम करें, किसी को दुआ दें तो उसमें शफा आ जाए। आज का वजीफ़ा इस हवाले से बहुत ख़ास है क्योंकि हुर्मत का महीना है। ये हुर्मत के महीनों, मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का महीना अहले बैत से रेलेवेंट है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये 12 महीने ज़रूर हैं, लेकिन इसमें 4 महीने ख़ास है। ज़िकात है, ज़िलहज है, मुहर्रम है और फिर रजब आगे। तो आका करीम फरमाते थे अल्लाह ने इसको अपना महीना करार दिया। तो जब कोई अपना महीना करार देता है ना, फिर उसका पैमाना रहमत छलक लग जाता है। तो ये वो वक्त आ गया जब अल्लाह का पैमाना रहमत छलक रहा है। तो हमने अपने खाली दामन भरने हैं। हमारे घरों में कोई भी बीमार है, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, कोई लाइलाज मरीज़ है, कोई कैंसर का मरीज़, हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो हम उसके लिए, मरीज़ अपने लिए या कोई बंदा अपने बहन, अपने भाई, अपने दोस्त के लिए वजीफ़ा करेगा तो 10 दिनों के बाद वो एक मिरेकल देखेगा, एक मौजज़ा देखेगा। उसकी ज़िंदगी में बीमारी, परेशानी, टेंशन सारी दूर हो चुकी होगी और उसकी ज़िंदगी में बीमारी, चाहे कोई लाल आ जाए, चाहे कोई ऑटोमीन है, चाहे कोई मिर्गी है, चाहे कोई उसमें आर्टिज़म है, चाहे कोई और बीमारियाँ, जो कैंसर है, पुरसडेल्सस है, मैंने जिसको भी ये वजीफ़ा कराया ना, उसकी ज़िंदगी में एक मिरेकल आया और वो ठीक हो गया। तो पहले दफ़ा जो सूरत फातिहा है, सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है, इसको उम्मुल शफा भी कहा जाता है, 7 आयात भी कही जाती हैं। और ये इसे हम कहते हैं कि कुरान पाक का आगाज़ इसमें हुआ, जिसमें खुदा की किबरियाई और खुदा की बरकत का शान व नुज़ूल है। ये ख़ास है। इसमें इसकी खूबी, इसकी अहमियत और खूबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कोई भी नफल, कोई भी नमाज सूरत फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कोई भी नमाज, कोई भी अगर आप पढ़ते, नफल पढ़ते, जब तक सूरत फातिहा हम नहीं पढ़ते तो इसे उम्मुल शफा भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है। ये ख़ास सूरत अल्लाह की। तो इसकी अहमियत देखें ना, कोई शाहकार इंसान, रब्बे ज़ुल जलाल ने जब अपनी किताब शाहकार इंसानों से मुतारफ़ किया, आका करीम के ज़रिए दुनिया में आई, तो उसका आगाज़ आका करीम ने सूरत फातिहा से किया। तो कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा जो होता है ना, बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा खालक जब अपनी कोई ख़ास चीज़ पेश करने लगता है तो सबसे पहले अपनी ख़ास चीज़ पेश करता है। तो उस हवाले से सूरत फातिहा जो है, इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं वजीफ़े की तरफ जाऊँगा कि हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि हम पूरा साल या 41 दिन इसका चिल्ला नहीं कर सकते, वो चाहते सूरत फातिहा आ जाए, उसके घर में शफा आ जाए, उसकी फैमिली में शफा आ जाए, उसके दोस्तों में शफा आ जाए, और उसके दाएं बाएं जो बीमार है, कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, कोई आमल है, कोई फ़कीर है, जो दरवेश चाहता है कि मेरी दुआ में बरकत आ जाए, मैं जिसको दम करूँ, जिस बीमार को, जिस परेशान को, चाहे कोई सर दर्द का मरीज़ है, चाहे कोई बड़ी बीमारी का मरीज़ है, तो जैसे मैं किसी को दम करूँ, उसको शफा मिल जाए, तो उसके लिए ये बाहर लूटने का टाइम है। ये मौका आ गया जब 10 दिनों में आप अल्लाह ताला की रहमत अपने जोबन पे है। अगर आप 10 दिनों में ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो इसके सबरात आप सारा साल लूटेंगे। तो मेरा मशवरा है कि इसको मैं तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपने इन 10 दिनों में, इसमें क्योंकि आप बाकी वज़ाइफ भी कर रहे हैं, इसको आप फजर के वक्त भी, मैं तो रिकमेंड करूँगा फजर के वक्त भी कर सकते हैं। ये वो वजीफ़ा जो आप ज़ोर असर के बाद भी कर सकते हैं।
अगर आप ईशा के बाद फ्री हैं, ईशा के बाद करना बेहतर है, लेकिन आप दिन में किसी वक्त भी इसको कर सकते हैं। और इसको मेरी माएँ बेटियाँ बहनियाँ भी ज़रूर करें। मैं जैसे पहले कहता हूँ कि यकम मुहर्रम से करना अफजल है, लेकिन अगर आप यकम मुहर्रम से महरूम हो जाते किसी वजह से, तो आप दूसरी मुहर्रम को, तीसरी मुहर्रम को कर सकते हैं, ये अफजल है। लेकिन अगर खुदा न करे आगे आप 7वीं 8वीं तक चले गए, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा, मेरे जो एक दो साथ वो कहते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन इतने कीमती हैं, आप 8वीं 9वीं से को भी स्टार्ट करें तो 10 दिन पूरे करें, तो आपको वो फ्यूज़ो बरक़ात, वो सादत मिल जाती है जिसकी आपको तलाश है। तो सूरत फातिहा, फ़र्क क्या है इसमें और आम फिर जो हम विरद करते हैं कि सूरत फातिहा जब आपने पढ़नी, आम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हमने सूरत फातिहा का वजीफ़ा करना है, हमने हर बार पढ़नी है। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में तो पढ़ना है ना। सूरत फातिहा जब आपने पढ़नी तो आपने बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो इसका ये कि आपने जब बैठ गए ईशा के बाद, फजर के बाद, दिन में किसी वक्त आपने ये तय कर लिया। यहाँ मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो वक्त तय करते हैं उस वक्त पे अगर आप अगले दिन बैठते हैं तो उसके समरात ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें वो कहती कि नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है, घर के मसाइल ऐसे हैं, तो यहाँ पे मुझे नेक बंदों ने कहा था कि अगर आप दिन में किसी वक्त भी कर लें, रात को किसी वक्त भी कर लें, इस नीयत के साथ, तो इंशाल्लाह उसके समरात आपको आते हैं। आपका घर बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से पाक हो जाता है। 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, 313 बार, 313 बार, लेकिन 313 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। यानी आपने 313 बार तो सूरत फातिहा पढ़नी है, लेकिन आपने साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी हर बार पढ़नी है। ये 313 बार आपने पढ़नी है। ये आप जब 10 दिन आपके पूरे होंगे, आप इनके इंशाल्लाह आप इसके आमल बन चुके होंगे, आप इसके समरात समेट चुके होंगे। फिर इसके बाद आपने, मैं मशवरा दूंगा, 41 बार डेली अगर आप विरद में रखते हैं तो इसके समरात जारी और सारी रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम सूरत फातिहा से इस्तिखारा करें, तो सूरत फातिहा से इस्तिखारा का तरीका भी मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर आप आमल बन गए हैं तो इसका फिर आप फौरी इस्तिखारा आ जाया करेगा। नॉर्मल लोग भी इसका इस्तिखारा कर सकते हैं। उसका तरीका ये कि आप जब अपने 2 नमाज बराए इस्तिखारा आपने नीयत कर ली, तो जब आप आएंगे ना इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो आपने इस पर तकरार करनी है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। 5 मिनट आंखें बंद करके अपने नीयत, अपने मकसद का ख्याल करके अगर आप पढ़ते हैं, तो अगर आपके वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से मदद मांगनी कि अल्लाह मियाँ मैं ये काम करूं कि ना, तो अगर आप राइट हो जाते हैं तो आपका हाँ, अगर आप लेफ़्ट हो जाते हैं तो आपका ना आए, तो आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं। तो ये वो जो सूरत फातिहा का ख़ास अमल है जो हम मुहर्रम के 10 दिनों में करके इसकी सातें समेट सकते हैं। ये वो ख़ास अमल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस घर में बीमारी है, जिस घर में परेशानी है, जिस घर में टेंशन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेबरकती है, आप सूरत फातिहा का अमल ज़रूर करें। 313 बार बड़ी आसानी से हो जाता है। ये आपने जब 41 दिन 10 दिन करना है तो इसके समरात ऐसे जैसे आपने 41 दिन कर लिया या 100 दिन या पूरा साल कर लिया। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सूरत फातिहा के समरात ज़रूर समेटें। बहुत ख़ास सूरत है, कुरान पाक का आगाज़ अमल शफा भी कहा जाता है, और इसकी बरक़ात समरात हमेशा से दुनिया में जब भी कोई बीमार हुआ कोई बंदा, तो जब क्या इस पर सूरत फातिहा पढ़ी गई है तो इसकी एनर्जी, इसकी रोशनी, इसके नूर ने उसको शफा दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि सूरत फातिहा में वो एनर्जी है, वो नूर है, वो रोशनी है। जब कोई बीमार बंदे पे फूका जाए या पानी पे दम करके पिया जाए तो उसके अंदर वो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव कोई चीज़ आई हुई है, वो जल जाती है या उस जिस्म को छोड़ देती है, तो बंदा शफा याब हो जाता है। तो जो रूहानियत के शौकीन है ना, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप सारा दिन सार रहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो सूफ़ी दरवेश हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हकीम हैं, जो वो सारा साल ऐसे अबाल की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा वजीफ़ा हमें मिल जाए कि जिसकी बदावत करने से, जिसका वजीफ़ा चिल्ला करने से हमारे हाथ में शफा आ जाए, हमारी दुआ में शफा आ जाए, हमारी तशख़ीस में शफा आ जाए। तो मैं ऐसे लोगों को सबको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 10 दिन ये कर लेते हैं सूरत फातिहा का वजीफ़ा जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है, तो इसके समरात आपके वजूद में आ जाएंगे। आपकी जब आपके नॉर्मल बंदे को दम करेंगे तो आपके दम में वो रोशनी, वो नूर होगा जो उसके अंदर जाके शफा याबी के दरीचे खोल देगा। तो आप जो कोई भी ऐसा बंदा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई चाहे बाहर बैठा, कोई अंदर बैठा, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, तो आप उस बंदे का ख्याल करके, सिर्फ ख्याल करके अगर आप पढ़ते हैं कि मैंने ये वजीफ़ा करना है, इस ख्याल के साथ कि उसकी बीमारी रफ़ा हो जाए, उसका डिप्रेशन दूर हो जाए, उसकी एंग्जाइटी दूर हो जाए, कोई नशा छोड़ दे, कोई बीमारी छोड़ दे, कोई डेल्सर छोड़ दे, कोई कैंसर छोड़ दे, कोई ऑटोम्यून छोड़ दे, ये बंदा ऑटोम्यून ख़त्म हो जाए। ये मरीज़ खुद भी कर सकता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब इस नीयत के साथ करेगा तो उसको इसके फ्यूज़ो बरक़ात आएंगे और बीमारी उसका जान छोड़, घर साफ़ हो जाएंगे, दुकान साफ़ हो जाएगी, मरीज़ साफ़ हो जाएगा। ज़रूर कीजिए। अगले पॉडकास्ट में बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको अपनी ख़ास रहमतें और साथें समेटने का मौका दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके घर बीमारी से पाक करे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।